आफ्टर कॉन्टिन्यूसली एडिटिंग वीडियोस फॉर 6 years, एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि स्टेइंग क्रिएटिव इज़ हार्ड। काफ़ी बार या तो मन ही नहीं होता या समझ ही नहीं आता कि क्या एडिट करें। Even after doing it for so many years, I sometimes just don't feel motivated enough कि मैं कुछ एडिट करूं। बस स्क्रीन को घूरते रहता हूं और 1-2 घंटे निकल जाते हैं टू एडिट द मोस्ट बेसिक इफेक्ट। तो चाहे आप जस्ट शुरू कर रहे हो या सालों से एडिटिंग करते आ रहे हो, वो क्रिएटिव स्पार्क हमेशा रख पाना बहुत मुश्किल है भाई। पर इतने सालों में इतनी बारी डीमोटिवेशन या लैक ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी फील करने के बाद मैंने खुद से कुछ टिप्स बना ली हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टे क्रिएटिव एज अ वीडियो एडिटर। सब कहते हैं कि क्रिएटिविटी ना अंदर से आती है, पर मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी के लिए यू नीड टू कंज्यूम कंटेंट एंड कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस, कमर्शियल्स या फिर कोई यूट्यूब वीडियो जैसे मेरी देख रहे हो अभी। इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है और इंस्पिरेशन लेने में कुछ गलत थोड़ी है। इंस्पिरेशन लेना कॉपी करना नहीं होता, वो दोनों काफी डिफरेंट चीजें हैं। और अपने आप को ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन या एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पे लिमिट मत करो। यू डोंट नो कि इंस्पिरेशन कहाँ से आ जाएगी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि गेम खेलते खेलते मुझे एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा एनिमेशन दिख गया था जिसे देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली एंड आई वाज लाइक कि हाँ, मैं कुछ ऐसा अपनी वीडियो में बना सकता हूँ या कुछ सिमिलर से बना सकता हूँ। तो बस अपनी आंखें, दिल और दिमाग खुला रखो एंड ना जाने कहाँ किस मोड पे इंस्पिरेशन मिल जाए। अब एक और चीज़ होती है जो आपको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे सकती है, वो है आपका काम। आपके काम से जब यह रिजल्ट आता है ना, तब जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है उससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक किसी भी चीज़ से मिल सकती है। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें भी आज एक मोटिवेशन मिली और वो है कि हमने कंप्लीट कर लिया है 5000 सब्सक्राइबर्स। तो जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत थैंक यू। जिसने नहीं कर रखा है किसका इंतजार कर रहे हो भाई, करो अभी करो यार। 10,000 भी पहुँचना है, 20,000, 50,000 कहीं आई डोंट नो व्हाट्स द लिमिट। तो क्रिएटिविटी आप सोच तो लोगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू विल नीड अ टूल। और ऐसे ही एक टूल से आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, विच इज़ ब्लिपकट AI। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्लिपकट AI। तो ये एक AI वीडियो ट्रांसलेटर है जिसमें आप किसी भी वीडियो को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो और इवन वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि इसमें आपको सबटाइटल जनरेट करने एंड एडिट करने का फीचर भी मिलता है। मैं आपको स्क्रीन पर चल के स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये कैसे करना है। देखो, जैसे कि यहाँ पर हम आ गए हैं ब्लिपकट AI वीडियो ट्रांसलेटर पे। करना क्या है, आपको अपलोड फाइल पे जाना और अपलोड फाइल पे जाके हम एक फाइल चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मान लो विवेक की ये वीडियो है। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली इन हिंदी। हमने हिंदी में इसमें बात करी हुई है, हिंदी बोला हुआ है। तो फिर अब इस हिंदी वीडियो को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, बस इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको सोर्स लैंग्वेज देनी है। सोर्स लैंग्वेज हम दे देते हैं कि हिंदी है। हिंदी हमने सोर्स लैंग्वेज दे दी एंड ट्रांसलेट कर दिया हमने इसे इंग्लिश में। एडवांस सेटिंग में आपको इंस्टेंट वॉइस क्लोन भी मिल जाता है, जो कि लाइक आप स्पीकर चूज़ कर सकते हो। डिफरेंट स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो हम वॉइस क्लोन यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो आवाज़ है वो सिमिलर साउंड करे। तो अब ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करना है एंड दिस विल टेक सम टाइम और आपकी फाइल हो जाएगी कुछ मिनट में रेडी। तो यहाँ पर हमारी फाइल रेडी हो गई और आप देख सकते हो कि यार हमारी जो ऑडियो है वो कम्प्लीटली ट्रांसलेट हो चुकी है इंग्लिश में। और आपको सबटाइटल्स भी सामने लाइव दिख रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में सबटाइटल्स जनरेट हो गए हैं। तो अब मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको एक बार दिखाता हूँ। Did you get motivated? Now let's get practical. तो आप देख सकते हो यहाँ पर विवेक की वॉइस क्लोन करके हमने बढ़िया उसको कन्वर्ट कर लिया है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप दूसरा स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाके एडिट पे जाके चूज़ करता हूँ, मान लो एंड्रयू या कोई और स्पीकर। अब इस स्पीकर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हैं एंड यहाँ पे जाके अप्लाई चेंजेस करके वी कैन क्रिएट अ न्यू स्पीकर। Did you get motivated? और यहाँ पर आप अपने सबटाइटल्स को एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि डिड यू गेट मोटिवेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ डिड यू लेट्स से नॉट गेट डिमोटिवेटेड, मोटिवेटेड। एंड इसके बाद हम स्पीकर को यहाँ पर चेंज करके अपने ओरिजिनल स्पीकर पे कर लेते हैं, जो कि विवेक की वॉइस क्लोन है, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। एंड विल जस्ट क्लिक अप्लाई चेंजेस और यहाँ के चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। Did you not get motivated? तो आप सोच रहे हो कि इसे हम फ्रीलांसिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, फ्रीलांसिंग यूज़ करने के लिए आप अपने क्लाइंट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में वीडियो ऑफर कर सकते हो, जिससे कि उसकी रीच भी बढ़ेगी। अगर आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में वीडियोस अपलोड कर सकते हो, जिससे आपकी जो ऑडियंस साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ब्लिपकट AI को अपने बेनिफिट के लिए। तो आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कॉमेंट में भी है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। भाई के लिए एटलीस्ट चेकआउट जरूर जाके कर लेना। चलो अब अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एंड टिप नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंटेशन। नए ट्रांजिशन इफेक्ट्स, क्या गिरा, नए ट्रांजिशन, नए इफेक्ट, नए कलर ग्रेडिंग स्टाइल्स, इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे टूल्स होंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे जो आपने कभी ट्राई नहीं करे होंगे। नया इफेक्ट कोई ट्राई करो, देखो शायद कुछ नया आइडिया ही मिल जाए। ये क्या हो गया? टिप नंबर 3 इज टेक ब्रेक्स एंड स्टेप अवे फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स। कहते हैं ना कि शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। तो ऐसे ही आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कहीं अटक गए हो तो 2 कदम पीछे लेना सीख लो, बस हमला मत करना किसी पे। मैं भी जब अपने किसी प्रोजेक्ट में अटक जाता हूँ तो आई जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, गो ग्रैब अ कॉफी, स्ट्रेच अ बिट, और द बेस्ट वन, गो फॉर अ वॉक। योर ब्रेन नीड्स टाइम टू रिचार्ज एंड ज़्यादा भारी शब्द हो गया। हमारे ब्रेन को नए आइडियाज़ प्रोसेस करने के लिए भी चीज़ में टाइम चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। एंड ऐसे ब्रेक्स आपको एक टाइम आउट दे देते हैं।
और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम चलाने लगो, दिमाग को रेस्ट देना है और परेशान नहीं करना है। And when you'll come back from that break, you'll see your project, your videos from a fresher perspective. And believe me, this works really well. तो ये मत करना कि भाई कहीं कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कहीं फंस गए हैं वीडियो में, तो लगे रहेंगे कि भाई इसको तो खत्म करके ही उठूंगा। नहीं, जस्ट लर्न टू। टिप नंबर 4, कोलैबोरेट विद अदर्स। जैसे कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मेरा डिस्कॉर्ड है उसको ज्वाइन कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, एंड मेरे नहीं इतना काफ़ी है और हाँ, इस वीडियो को लाइक और कर दो, ये आखिरी पक्का। तो ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटीज में ऐड होकर आप अपनी वीडियोस पे फीडबैक ले सकते हो। एक आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है, एक फ्रेश आइज मिलती है अपनी वीडियो के लिए, जो कि आपको फीडबैक तो दे ही सकती हैं, और फीडबैक इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव। एंड उसके साथ साथ आपको कुछ इंस्पिरेशन भी दे सकती हैं, कुछ नई चीज़ें भी दिखा सकती हैं जो आप शायद खुद नहीं देख पा रहे हो। टिप नंबर 5, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। वीडियो एडिटिंग की फील्ड में हर रोज इतने नए नए ट्रेंड्स आते हैं, इतने नए नए इफेक्ट्स आते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा नया नया क्रिएट करता ही चला जा रहा है। तो जब तक आप नई चीज़ें सीख नहीं रहे हो, जब तक आप नई चीज़ें सीख के अपनी वीडियो एडिटिंग में अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्रिएटिव रह पाना तो बहुत ही मुश्किल है भाई। हो सकता है कोई चीज़ आपको आज क्रिएटिव लग रही है, पर आज से 1 महीने बाद वो चीज़ एक ओवर यूज्ड क्रिंज इफेक्ट बन जाए। तो टाइम के साथ आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो अगर इस फील्ड में आप नई चीज़ें सीखोगे नहीं, नई चीज़ें लर्न नहीं करोगे, तो बहुत इंपॉसिबल सा हो जाएगा आपके लिए क्रिएटिव रह पाना। मतलब वही सेम सेट ऑफ स्किल्स पे, वही सेम स्पेक्ट्रम ऑफ स्किल्स पे आप कुछ नया नहीं कर पाओगे यार। मतलब वही सेम स्किल्स पे काम करते रहोगे तो कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी? क्योंकि क्रिएटिविटी पुरानी चीज़ों से नहीं आती यार। क्रिएटिविटी के लिए आपको नई चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। हाँ, आप पुरानी चीज़ें इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर पुरानी ही चीज़ें रिपीट करोगे या उन्हीं को यूज़ करोगे तो वो क्रिएटिव नहीं होता। एटलीस्ट दुनिया उसे क्रिएटिव नहीं मानती। कुछ वेबसाइट जैसे कि स्किलशेयर, यूडेमी या यूट्यूब भरे पड़े ऐसे ट्यूटोरियल से जिनको सीख के या जिनको देख के यू कैन स्टे अहेड ऑफ द कर्व। तो यार नई चीज़ें सीखना, अपने आप पे इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल को डेवलप करने में टाइम देना, ये बहुत ही सही चीज़ है। बिकॉज इससे ना तो सिर्फ आपका एडिटिंग स्टाइल फ्रेश रहती है, बट आपको एज अ एडिटर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आता है कि हाँ आप बेटर कर सकते हो काफ़ी सारे लोगों से। एंड फाइनली टिप नंबर 6, हैव फन विद एडिटिंग। देखो यार, थोड़ा चिल करो, थोड़ा मजे करके एडिटिंग करो। ऐसे स्ट्रेस लेके बहुत ज़्यादा फोकस होके इसी चीज़ पे कि मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, ऐसी क्रिएटिविटी नहीं आती है। क्रिएटिविटी का ग्राफ कभी भी स्टैटिक नहीं होता। इंस्टेड क्रिएटिविटी का ग्राफ मेरे सब्सक्राइबर्स की तरह है, जो कि कभी लो एंड कभी लो नहीं है। सब्सक्राइबर जैसा तो नहीं है। क्रिएटिविटी का ग्राफ थोड़ा लाइफ जैसा है, जिसमें हाइज भी होते हैं और लोज भी होते हैं। आपका कोई दिन का टाइम होगा जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगे, और दिन का कोई टाइम होगा जब आप बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होगे। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, एंड मेक श्योर कि आप अपनी क्रिएटिव चीज़ें, अपनी क्रिएटिव फील्ड के सारे काम उस ही टाइम स्लॉट में ख़त्म कर रहे हो। और ये टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। यूजुअली मेरे लिए ये टाइम होता है शाम का या रात का। काफ़ी लोगों के लिए सुबह उठते ही ये टाइम होता है जब वो बहुत क्रिएटिव फील करते हैं। किसी के लिए दोपहर में होता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ एक्सपेरिमेंट, ट्राई आउट और फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट सूट करता है। तो रिपीटेटिव काम या नॉन क्रिएटिव काम बाकी पूरे दिन में करते रहो। वो जो टाइम आपने आइडेंटिफाई करा है उसमें सिर्फ फुल क्रिएटिविटी बाजी। एंड रिमेंबर, एडिटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक आर्ट है, और किसी भी और आर्ट की तरह इसको डेवलप करने में या इसमें अपनी स्टाइल डेवलप करने में टाइम तो लगेगा ही। सो डोंट रश एनीथिंग, जस्ट एंजॉय योर जर्नी। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स टू स्टे क्रिएटिव एंड मोटिवेटेड एज अ वीडियो एडिटर। बाकी ऐसी मस्त वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं, जैसे कि इनमें से ये भी एक मस्त वीडियो है जो आप जाके देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टाटा, बाय बाय।